खादिम बन के रहो, लेकिन समझ में नहीं आता, बातें समझ में नहीं आती कि जो बड़ा है उसको बड़ा माना जाए और आपसे मशवरा लेके काम किया। नहीं, अब हुक्म देने वाला कोई नहीं, अब मगर राबे साहब मरहूम हुक्म देने वाले हो सकते थे, अब कोई हुक्म देने वाला नहीं, उसकी हैसियत नहीं। बहुत सारे मसाइल पे अपनी राय रखी, उन्होंने जो अपना परफॉर्मा तैयार किया, उन्होंने ये तक पूछा था कि आपके मदरसे में ज़कात देने वाले कौन कौन हैं, उनकी लिस्ट है। हाँ, वो तो बड़ी तहकीकात अंदर अंदर हो रही है। बहुत खुशी हुई। आप तो हमेशा ये फरमाते रहे कि आया करो न जो है मुस्तकिल तौर पर आया करें, जी हमें हमेशा जैसे पहले जी हाँ। वैसे ही नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं हो। नजरे वालों को बुलाना चाहिए। लगभग तो हमारा घर है, यही पले बड़े मौलाना के 75 साल हो गए, मेरे 40 साल है, मैं तो मौलाना का शागिर्द हूँ। तलबा बेचैन रहते हैं मैं तो आप जाते हैं वो राजी हूँ, आपका खादिम हूँ, आप मखदूम हैं, आप हमारे जो बड़े हुक्म देके मैं करूँगा, जो हुक्म देते करूँ। अगर माना राबे साहब जो हुक्म देते तो मैं करता था। उनकी बात दूसरी जो हो तो आप आप लोग सब लोग मिल करके मैं करूँगा इंशाअल्लाह। कहें अल्लाह पाक जो खराबियाँ वो दूर हो जाएँ, जो कमियाँ हैं वो कम हो, वो खत्म हो जाएँ और हर तरह के खूबियाँ पैदा हो जाएँ, जो पहले की खूबियाँ पैदा हो जाएँ इंशाअल्लाह। तुम्हारे अल्लाह ने चाहा आपकी दुआओं का आपकी दुआओं की जरूरत है। आप बाबरकत शख्सियत है मौलाना, आपने मौलाना अली भाई के साथ वक्त गुजारा और फिर मौलाना राबे साहब के साथ और बड़ों के साथ, तो अब आप इस यहाँ की बरकत है, बरकतुल असर भी है, बक़ियतुल सलफ भी है, मैं यही मानता हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ अल्लाह के फजल व करम से जब तक अल्लाह ताला ने, अभी मैंने सोचा था कि मौलाना से कहा था मैंने कि मुझे इजाज़त दीजिए हम मैं अपने घर पर जाकर के कुछ काम करूँ, मगर मौलाना का उसी ज़माने में बीमार हो गया, अब मैं किससे कहने जाऊँ, मैं किससे भी कहने कहने की बात ही नहीं। आपको आप यानी माशाल्लाह आप यहाँ हाजिर हो रहे हैं, आप सारा काम देख रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, जवानों में ये हिम्मत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। एक आध घंटा पढ़ा भी लेता हूँ और सारे कागजात वगैरह देखता हूँ अच्छी तरह से। आपको जहाँ आपके असल जगह में आपको नहीं जाना, मेरा तो घर है, जगह है बिल्कुल आपके असल जगह है। अल्लाह ताला ने हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फضل अता फरमाया कि मौलाना के साथ असमार में 20 ममालिक जाने का मौका मिला, जो तर्जमानी दारुल उलूम नदरतुल उलमा की हज़रत मौलाना की ज़ुबान से कराई गई अल्लाह की तरफ से। शायद ही मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद और आपके बाद किसी ने की, शायद ही की। मुझे जो हुक्म दीजिए मैं करूँगा, मैं तो हुक्म का पापा इतना बड़ा तर्जमान दारुल उलूम नदरतुल उलमा करता हूँ, खुद मैं तलबा रोज़गार काम नहीं करता अपनी जात से और अपनी तकलीफ से मेरे कोई काम नहीं करता। अल्लाह के फजल करम से ये यूसुफ है, आपको मिलते हैं यूसुफ, हमारे बड़े लड़के ये यूनुस है। मुझे देख के खुशी होती है। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता फरमा, बहुत बड़ी नेमत है। ये मोहम्मद की दौलत से माला माल। ये हमारे दामाद हैं, भागलपुर की खानका मौलाना हसन मानी साहब और उनके वालिद शरफ आलम साहब की जो खानका थी, अब उसके ये सज्जादा नशीन है, तो बहुत बड़ी खानका है। ये एक हफ्ता यही रहते हैं, आने जाने का सिलसिला है। आप फिक्र करते हैं, उसे डाले की फिक्र करना एक बहुत बड़ी बात है। क्या आपके ये टूटी चाय की पानी दे आपके तो घर पर अरबों के साथ बड़ी बड़ी दावतें खाई। जब भी यहाँ कभी अरब मेहमान आए तो आप यहाँ जबरदस्त दावत हुई।
आपसे तो हमेशा ऐसे कर और अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहें, कभी कोई बात नहीं। सारी तर्जुमानी जो है नजरे की मौलाना ने की सऊदीया में, इमारात में, कुवैत में, यानी वहाँ मौलाना ने तर्जुमानी भी की और नजरे की तर्जुमात का इंतजाम किया। और अल्बासुल इस्लामी पहला पर्चा था जिसने वहाँ एक इनकलाब बर्पा किया। पहले सऊदीया में कोई पर्चा नहीं था, और जगहों पर नहीं, पहले अल्बास था। हम आपके इमाम जान मोहम्मद हसन साहब और हम दोनों मिल करके ये अल्फाज सन 50 कब निकाला था? सन 60 में बोला ना? 55 साल से अच्छा 55 पहला आईडी मुझे बहुत खुशी लग रही है। अल्लाह आप दुआओं की दरखास्त है मौलाना। मैं आपकी तशरीफ आ रही पहली की तरफ इंशाअल्लाह आपकी तशरीफ उसी तरह हो जैसे पहले होती जी इंशाअल्लाह। और आपका क़याम यही रहे और आप यहाँ की हर चीज़ पर नज़र रखें ताकि उसको ठीक करें। अगर कोई खराबी है तो उसको दूर किया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके नबी से इंशाअल्लाह ताला आदमी को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। आपका और बुलंद होगा इंशाअल्लाह। नहीं, मैं तो एक आजिज़ हूँ और खिदमत के लिए, हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। जब भी मुझसे कहा जाए किसी भी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मौलाना अली मियां साहब ने मुझे अपनी तर्जुमानी के लिए सूडान भेजा, यमन भेजा और मैं उनके साथ सऊदीया गया, दुनिया भर। अब ये कि वो जो तर्जुमानी हो रही थी अब और ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। मौलाना तो आपको जितनी मोहब्बत आपसे करते थे कोई नहीं कर सकता, जो मोहब्बत वो करते थे कोई नहीं कर सकता। आप जोर तक तशरीफ रखते हैं? जोर यहीं पढ़ते हैं? जोर की नमाज यहाँ पढ़ कर जाते हैं। अच्छा यहाँ रज़ान जब होती है तो यहाँ से जाते हैं। अच्छा अभी एक घंटे के करीब जो है, पौन घंटा या आधा घंटा बाद के दफ्तर में बैठता है। अच्छा यहाँ अज़ान से आधा घंटा पहले अच्छा तो वहाँ बैठ करके और फिर 15-20 मिनट और वहाँ गुजार करके कोशिश करके फिर वहाँ से मस्जिद जाते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ करके फिर तब घर जाता हूँ। और मौलाना रहते थे तो उनके साथ खाना जी हाँ, खाते थे। वो हैं जी हाँ। बहुत खुशी हुई। यानी हम लोगों की बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला आपको मुबारक उम्र मजीद अता फरमाए और सेहत आफियत से रखे और हम लोग देखते रहें। अब आप इस वक्त बक़ियतुस सलफ है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके जरिए से इस दालों को और ज़्यादा बुलंद करें। यानी नदवतुल उलमा के जो भी फायदे हैं उनमें आप भी रहेंगे और कौन है? अभी इसकी तरफ तवज्जो की जाए जी राजनीति से जी तो मैं मशवरा कम से कम दें फिर उसके बाद जी यहाँ बाकायदा बस आप सब यहाँ के अपने जो नायबीन हैं और दूसरे उनसे कह दें कि सलमान आते रहेंगे, कभी कोई ऐसी बात मत करना जो मनफी हो। मैं कहूँगा इंशाअल्लाह कहूँगा जरूर। मैं तो नदवे का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था बुखारा, समरकंद, ताशकंद, यानी अभी एक लंबा दौरा करके आया। तुर्की भी गया, तो ईरान भी गया, इराक भी गया, बगदाद गया और जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इदारा है बगदाद में, वहाँ हाजिरी हुई और जो फ़िक़्ह एकेडमी है उनके मरकज़ पे हाजिरी हुई और हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी हुई। तो आप तो तशरीफ़ ले गए थे बगदाद। एक साल वहाँ रहा। जी हाँ। तो हर जगह नदवे की बात और नदवे के जो बानियान हैं और बड़ी शख्सियात हैं उनकी बात, वही तज़किरे, वही चर्चे, तो अब वही चीज़ें सब जिंदा रहनी चाहिए। कोई बात को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बुलंद करने के लिए और इसको फैलाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी खिदमत हासिल की जाए। और आप यहाँ
और अपने काम को अंजाम मैं दें। तो हाजिर जिस हूँ। तरह आपका आप जब भी हुक्म फरमाएं कि भाई आओ एक लेक्चर देना है, बात करनी है, कुछ भी मैं हाजिर हूँ, जब आप कहेंगे। अल्लाह ताला को ठीक, इजाजत दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बाकी भी का कुछ नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा आपसे मोहब्बत रही, हमेशा आपसे मोहब्बत रही, हमेशा आपसे मोहब्बत रही। هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم अपने अपने दर्जे जाओ भाई, पढ़ो जाकर पढ़ो भाई, है दर्जों में जाओ, दर्जों में यहाँ ना नहीं लगाओ। पढ़िए तुम लोग नहीं आ पाते तो मैं खुद आ लेके चलूँ भाई, अब हम ही खुद जाके मिले और उस्तादों को बुला के जाओ।
बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। मौलाना आ रहे, मौलाना सफा करके निकलते जाइए। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, थोड़ा सा रास्ता दो, रास्ता दो, थोड़ा सा साइड। अरे मौलाना किसी वक्त मस्ती में क्या करना दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, आगे भाई कहाँ पर कर दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाइए, सलाम से आगे बढ़ते हैं। आप छोड़ दीजिए, आप दरवाजा छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगा। अरे दरवाजा बंद कर दीजिए, आप दरवाजा बंद, हम लोग दरवाजा बंद करने दीजिए पहले। सारी वीडियो बिलाल साहब को दिखानी है। अपने अपने दर्जे जाओ भाई, पढ़ो जाकर, पढ़ो भाई, है दर्जों में जाओ, दर्जों में यहाँ ना रील लगाओ। तुम लोग नहीं आ पाते तो मैं खुद आगे लेके चलूँ भाई, अब हम ही खुद जाके मिले और उस्तादों को बुला के लाओ।
निकलते जाए, आगे बढ़ते जाए। मौलाना आ रहे, मौलाना सफा करके निकलते जाइए। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दो, रास्ता दो।